तुम क्या बी ग्रेड की मूवीज देखती हो क्या? ऐसे एक्टिंग कौन करता है? मुझे लगता है तुम जैसे कॉमनर्स को ना यही पसंद है एंटरटेनमेंट के नाम पे। ओह हेलो, वो तो हम यहाँ पे फंसे, वरना मैं बताती कि मुझे एक्शन मूवीज कितनी पसंद है, ठीक है ना? अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओगे या फिर ऐसे डिंगे मारते रहोगे? हाँ, अब अगर यहाँ पे बचाना है ना तो तुमको और दिया को सही सलामत यहाँ से लेके भी जाएंगे, समझी? नहीं समीर, हमें और लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाना, हम उन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। तो चिल्लाओ फिर, जोर से चिल्लाओ। हाँ, अब बचाओ मुझे! तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो, जानवर! मैं जानवर बोल रही हूँ तुम एक्टिंग के नाम पर अपनी हदें पार कर रही हो। जानवर ऐसा लगता है तुमको? बात सब सुनेंगे अच्छा लगेगा? बदतमीज। क्या कर रहे हो? हमें कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की के मुंह लगने का। वो तुम्हारी कविता है, कहीं उसे शक ना हो जाए कि हमने कुछ अंदर किया या नहीं किया, इसके लिए जैसे मार्ग बना है और कुछ नहीं। अब अपने नाखूनों से यहाँ पे मुझे नोचो, निशान दो, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? नहीं, हम ये कैसे कर सकते हैं? आपको लग जाए कि नहीं? तुम सिर्फ ना नाम की जंगली बिल्ली हो, नाखूनों का कुछ काम भी है। रुको, समीर नहीं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है। तकलीफ तो अपने को तकलीफ में देखकर होती है ना। अब हमारा मतलब कि हम दिया को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते। ये क्या हो रहा है? हाँ? अरे समीर, बहुत खुजली हो रही है। क्या 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 था ये? तुमने कुछ किया है क्या तुमने? क्या? वो मैंने गलती से आपको शरबत। क्या मिलाया था शरबत में? उसमें मैंने क्या मिलाया था तुमने इसके? इधर खुजलो, इधर पीछे इधर नीचे खुजलो। जोर से ऐसे नोचो। क्या मतलब पागल, तुम दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या मिलाया था इसके अंदर? अरे मेरी क्या गलती है? तू किसकी गलती है? मेरे को क्या पता था? क्या पैसे हबीबी बनकर आओगे? बता देते मुझे पहले। कैसे पता था? तुमको कॉल करता मैं बताने से पहले। मेरी गलती, तुम जैसे बेवकूफ और रखते पर मैंने भरोसा किया। मुझे लगा तुम समझ जाओगी, लेकिन नहीं। इधर खुजलो। अगर आप इतने समझदार हैं तो फिर बिना सोचे समझे वो शरबत क्यों पी? हाँ, हम ना तुमसे बाद में बात करेंगे। पहले बताओ इसका क्या करना है, जल्दी बताओ प्लीज। नहा लो। कहाँ नहा लो? बाथरूम उधर। इधर। उधर। अंदर से कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही? शेख साहब, आप ठीक हैं? कहीं इस लड़की ने कुछ कर तो नहीं दिया? शेख साहब आप ठीक हैं? शेख साहब, आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। तुम इसी धोखे में रहोगे जब तक मैं और दिया यहाँ से चले जाएंगे। बात बन गई। लगता है शेख साहब को लड़की पसंद आ गई। अगर वो जंगली बिल्ली शेख साहब को नोचती तो शेख साहब बहुत खुश हो जाते और आपको बहुत माला माल कर देते। वल्लाह हबीबी, हम इस जंगली बिल्ली को पकड़ के अपने पिंजरे में बंद करती सुलेमानी। वाह
वाह क्या जंगली बिल्ली होती, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम पैसे की बात करती सुलेमान, वो तेरी माँ को जितना पैसा मांगती उतना देती, बहुत पैसा देती। अरे शेख साहब, ये पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? लेकिन आप ना निकाह की तैयारी करवा लीजिए। वो क्या है ना, शादी करके भेजना पड़ता है ताकि किसी को शक ना हो। मरहबा मरहबा, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। शादी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता होती, हम इसको लेकर जाती, अपना बेबी डॉल बनाती, जश्न कर रात होती, हमको बहुत मजा आती। हमको और बाकी सब लड़कियां भी मांगती, हम सबको अपनी बेगम बना कर रखती दुबई में। शेख साहब एक मेरे को भी देती है। कंट्रोल करती सुलेमानी, तुम कंट्रोल करती, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार करती, कंट्रोल करती। वैसे शेख साहब, आप जैसे दिलदार इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं? वल्लाह वल्लाह। नीलेश, जाओ दोनों को ले आओ। जल्दी लेकर आओ, हमको कंट्रोल नहीं होती हमारी जंगली बिल्ली। लेकर आती है हमारी बिल्ली को, लेकर आती है। सुलेमानी हम तुमको बताती, बाद में बताती, सारा किस्सा सुनाती। क्या समीर भाई साहब जिंदा है और यहाँ पर है? हाँ दी, समीर हमें यहाँ से लेकर जाएंगे, पर तुम्हें ना एक चीज का ध्यान रखना होगा। जब वो हमें यहाँ से लेकर जाएंगे तो हमें ऐसे एक्टिंग करनी है कि हम बिल्कुल भी खुश नहीं, जरा भी नहीं। पर क्यों? क्योंकि दिया, कविता को लगता है कि उसने हमें किसी खरीदार को बेचा है, लेकिन अगर हम लोग खुश होंगे तो उसे शक हो जाएगा ना। और चलो, मैडम ने बुलाया। शुक्र है हमारी बहन दिया ठीक है, वरना हमको क्या जवाब देते। हमें बाकी सब लड़कियों को भी छुड़ाना है। ये तो बस 2 लड़कियां होती, हमको और लड़कियां मांगती, ये तो हम देख चुकी होती। और लड़की और जंगली बिल्लियां मांगती हमको, उनको बुलाती। नहीं नहीं शेख साहब, इतने पैसों में सारी लड़कियां थोड़ी ना आएंगी। और वैसे भी बाकी की जो 2 लड़कियां हैं ना, उनकी तो शादी तय हो गई है। और अगर आपको फिर भी वो दोनों लड़कियां चाहिए तो रकम तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अरे इतने तो पैसे तो शेख साहब के लिए पैरों की धूल होती। तो ये लो एडवांस। पहले वो 2 लड़की भेजी जिनकी शादी नहीं हुई। लाहौर भी लखुत, तुम शेख से पैसा मांगती, शेख से इतना पैसा। हम तुमको बहुत पैसा देते, तुम जानती नहीं हमारे पास दुबई में 2 कुआं होती, एक तेल का कुआं, एक पैसों का कुआं। तुम हमारे साथ दुबई चलती, हम तुम्हें उसमें स्विमिंग करवाती, हमसे पैसा का बात करती। शेख साहब, मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन क्या है ना, इतने पैसे में 2 नहीं, सिर्फ 1 ही लड़की ले जा सकते हैं आप। और वैसे भी ये जो रिमझिम है, ये आपकी खास पसंद है। अगर इसको मैंने आपको दे दिया तो क्या भरोसा आप वापस लौट कर आए ही ना? इसका नाम रिमझिम होती। इसीलिए तो इस रिमझिम को मैं आपको तभी दूंगी जब आप मुझे पूरा पैसा दे देंगे। ठीक होती, अभी हम एक लड़की लेकर जाती और वापस आकर तुम्हारे मुंह पर पैसा मारती। तुम पैसे को इतना लालची औरत होती, हम दोबारा आते। अभी के लिए हम ये लेकर जाती, ये वाली लड़की लेकर जाती। ले जाइए। थोड़ी सी बीमार जरूर है, लेकिन है राजकुमारी। वल्लाह हबीबी, ये वाली जंगली बिल्ली हम पहले लेकर जाती, तुम हमारे साथ चलती, हमारी बात रहेगी, ठीक हो जाएगी। हमारे साथ चलती, शांत चलती। जंगली बिल्ली हमको बहुत पसंद होती। और तुम टेंशन मत लेती, हम सारा पैसा लेकर इन सभी लड़कियों को लेकर जाती, हमारे पिंजरे में डालती, बिल्कुल टेंशन मत लेती। हम
तुमसे वादा करते हैं रिमझिम, किसी भी हाल में तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे। हमारा इंतजार करना। दिया, हम जानते हैं कि तुमने बहुत मुश्किल वाले सफर देखे। मेरा ट्रस्ट हो, तुम्हें घबराने की कोई सरप्राइज। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे इतने दिनों तक दूर रह लूंगी? मेरा दिया, I'm so happy for you. Thank God दिया तुम सेफली वापस आ गई। मुझे पता था कि समीर तुम्हें वापस ले आएगा। My hero, so proud of you. और अब तो हमारे हीरो का स्पेशल वाला वेलकम होगा महल में। पप्पू ने हमें सब कुछ बताया था कि कैसे तुम पर जानलेवा हमला हुआ था, पर समीर सिंह शेखावत को हराना कोई आसान बात है क्या? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक। चलो, अब बहुत रह लिए तुम घर से दूर, दिया भी मिल गई है, घर चलते हैं। हम अभी वापस नहीं जा सकते। हमारा काम अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ है। क्या मतलब है समीर? मतलब कि रिमझिम अभी भी उस कविता की कैद में है और बाकी लड़कियां भी, हम उन्हें इस तरह छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। देखो समीर, तुम यहाँ ना सिर्फ अपनी बहन को बचाने आए थे, ओके? दिया मिल गई है और रिमझिम खुद संभाल लेगी। कोई जरूरत नहीं है उस मौत के मुंह में वापस से जाने की। जरूरत है हमारा, जरूरत है। फिर चाहे हम पर कोई खंजर मारे, हम पर गोलियां चलाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लड़कियों को यहाँ से छुड़ाकर जाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हम अभी बुआ माँ को फोन करके बताते हैं कि तुम यहीं पे रुकने की बात कर रहे हो। रुक जाओ मायरा, बुआ माँ को फोन करने से कोई फायदा नहीं। आज हमारा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता है। कल गंगा और पूजा का आखिरी दिन है समीर, और हमने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। हम चाहते थे इस साल हम दोनों साथ में मिलकर पूजा करें। क्या तुम्हारे नजर में हमारे व्रत की कोई वैल्यू नहीं है? बोलो ना, चुप क्यों? वो लड़की रिमझिम जिसके लिए तुम अपनी जान खतरे में डालने जा रहे हो, कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? इंसानियत का रिश्ता है मायरा। वीरगढ़ की एक लड़की मुसीबत में और वहां का राजा होने के नाते हम सब कुछ इस तरह छोड़कर चले जाएं। जिस लड़की ने वीरगढ़ की लड़कियों के लिए सब कुछ, महल वहल यूं चुटकी में छोड़कर चली गई, उसे हम इस तरह यहाँ छोड़कर चले जाएं? कोई आम लड़की नहीं है रिमझिम, वीरगढ़ के राजकुमार की बहन है वो। तुम क्या चाहते? अविक के सामने हमारा सर झुक जाए? घर जाकर क्या जवाब देंगे हम उसको कि उसकी बहन को इस तरह दलदल में धकेल कर बुज़दिलों की तरह भाग कर आ गए? हम जीते जी मर जाएंगे हमारा। इस वक्त इस रिश्ते को नाम देने से ज्यादा वचन का मान रखना ज्यादा जरूरी है। और उन सभी लड़कियों को हम यहां से छुड़ा कर ही जाएंगे, और ये हमारा आखिरी फैसला है। I'm so proud of you भाई साहब कि आप रिमझिम के लिए यहाँ रुक रहे हैं। थैंक यू भाई साहब। बुआ माँ का फोन है, बहुत चिंता कर रही हूँ तुम्हारी दिया। बात करो।
हमारी बच्ची ठीक है प्रताप भाई साहब। हमारी जान ही निकल गई थी, आपको पता है, सोच सोच के कि हम ठीक है कि नहीं। हाँ मासा, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर रिमझिम ना होती ना तो हम बिल्कुल ठीक नहीं होते। आपको पता है उसने हमें बचाने के लिए कितनी तकलीफें सही है। वो जिसने हमें पकड़ रखा था कविता, उसने उसे थप्पड़ मारा, उसे इतना धमकाया, लेकिन रिमझिम वो बिल्कुल नहीं डरी। और आज भी अगर वो चाहती तो खुद निकल सकती थी, लेकिन नहीं, वो सिर्फ हमें बचाने के लिए कि हम सही सलामत बाहर पहुंच जाए वो वहीं रुक गए। आपको पता है मासा, हमें तो लगता है कि हमें एक बहन मिल गई। मानते हैं कि उसने आपकी मदद की, लेकिन आपके साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो लड़की है, और ये हम कभी नहीं भूल सकते। नहीं मासा, वो तो हम थे जो उसके कपड़े पहन के निकले थे, और घना सिंह तो उसको उठाना चाहता था, तो हम पता नहीं कहां से फंस गए। और अगर वो चाहती तो वहां से भाग सकती थी, लेकिन नहीं, वो हमारे लिए वहां रुकी रही। कोई रिश्ता ना होने के बाद भी उसने गणगौर का व्रत रखा, भूखी प्यासी रही, और हमें पूरा विश्वास है कि भाई सागर जिंदा भी है ना तो सिर्फ उसकी प्रार्थनाओं की वजह से है। बड़ी रिमदी कैसी है? वो ठीक है ना? बात करो ना मेरी उनसे। बड़ी, अभी तो आपकी रिमदी हमारे पास नहीं, मगर हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द आपकी रिमदी सही सलामत आपके पास होगी। अरे चिच्ची सारी कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमको, हैं? हमारी खुद की चोरी दिया उस रिमझिम के गुणगान गाने लग गई, रिमझिम 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 रिमझिम। हैं? कहीं ऐसा तो नहीं चंचल रानी कि दिया पे कोई काला जादू कर दिया उस चालाक छोरी ने? हाय हाय, चिच्ची साहब हमारे को तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं हमारे सुंदर से समीर बना के सुंदर से दिल में वो रिमझिम छोरी वापस से एंट्री ना मार ले। अगर ऐसा हो गया ना तो हमारे सबके सुंदर सुंदर दिलों में ना अटैक आ जाएगा, जीत के भी हार जाएंगे। हार नहीं, कभी किसी से हारती नहीं। हमारा लाडला सिर्फ हमारा है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। रत्ती पर भरोसा नहीं हमें इस लड़की पे, गले का ऐसा कांटा बनकर अटक गई है जिसे ना ही निकला जा सकता है ना ही उगला जा सकता है। बस एक बार हमारा लाडला हमारे पास वापस आ जाए, उसके बाद जल्द से जल्द उनकी शादी करा देंगे हम हमारा से। जल्दी करा देना, जल्दी जल्दी, ताकि हमारे लाडले से जुड़ी इस रिमझिम की आखिरी कड़ी भी टूट जाए। भगवान जी, प्लीज रिमदी को जल्दी जल्दी मेरे पास ले आओ, और प्लीज बड़ी और दीदी की फिर से फाइटिंग मत करवाना, उन्हें हमेशा के लिए फ्रेंड्स बना दो। रिमझिम, समीर भैया दिया को बचा कर ले जा चुके हैं, वो हमारे लिए क्यों ही वापस आएंगे? वैसे भी एक बार चोट लग चुकी है उन्हें, मुझे लगता है कि हम बेकार में ही आस लगा कर बैठे हुए हैं। सरिता, तुम समीर को जानती नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं। समीर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गलत कभी बर्दाश्त नहीं करते। तुम देखना, वो जरूर आएंगे, और ये मेरा तुमसे वादा है। क्या बातें हो रही हैं? ये रहे तुम्हारे शादी के जोड़े। कल तुम दोनों दुल्हन की तरह तैयार हो जाना। और एक बात, इसके बहकावे में आके कोई भी गड़बड़ी की ना तो तुम्हारे टुकड़े करवा के नाले में फेंक दूंगी।
उठाओ रिमझिम। पानी, हम पानी पी कर आते हैं। और हाँ, शेख साहब को कुछ कंदीले चाहिए, उन्हें अपने साथ दुबई लेकर जाना है, तो उसका भी इंतजाम कर लेना, ठीक है? रिमझिम फोन नहीं उठा रही दिया। वो भाई साहब, वो कविता ना जरूर उसके आसपास होगी, पर आप फिक्र मत करो, वो जरूर कॉल बैक करेगी आपको। हेलो 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 रिमझिम, हेलो। गौर से सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये कविता की पहुंच बहुत ऊपर तक है। पुलिस वाले भी इसी के साथ मिले, जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। क्या प्लान है समीर, मुझे जल्दी बताओ। तो प्लान ये है, कल हम शादी के वक्त कविता के मुंह से सब कुछ सच निकलवाएंगे। उसे बुलवाएंगे कि किस तरह उन लड़कियों का सौदा करके उन्हें देश से बाहर निकालती है। और जब ये सच निकल रहा होगा तो राजवीर अपने फोन पर ये सब रिकॉर्ड करेगा और लाइव भी होगा। और उस लाइव में हम बड़े बड़े ऑफिशियल्स को टैग करेंगे, तो पुलिस को उसी वक्त एक्शन लेना होगा। लेकिन हम यहाँ से लड़कियों को कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम बोलेंगे कि सबसे पहले वो हमारी शादी करवाए। हम सबसे बड़े क्लाइंट हैं तो वो मना नहीं करेगी। और जिस संदूक में हम गिफ्ट्स और मिठाइयाँ लेकर आएंगे, उसी संदूक में उन लड़कियों को बंद करके वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और तब तक सोशल मीडिया की वजह से पुलिस की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। कल उस कविता की लंका डहेगी और उसके साथ साथ घना सिंह और उसके जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उन सबको उनके गंदे कर्मों की सजा मिलेगी।